हिंदू पंचांग के अनुसार इस बार साल 2024 में 24 मार्च की मध्यरात्रि को होलिका दहन किया जाएगा। हिंदू धर्म में होलिका दहन के दौरान कुछ खास बातों का ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है। तो आज के इस वीडियो में आप जानेंगे ये खास बातें कौन कौन सी हैं, किन लोगों को होलिका दहन नहीं देखना चाहिए और होलिका दहन के बाद जो होलिका की अग्नि की राख होती है उससे आप कौन कौन से खास और चमत्कारी उपाय कर सकते हैं। पहले जानिए होलिका दहन के मुहूर्त के बारे में। तो 24 मार्च को रात 11:13 से लेकर 12:33 तक होलिका दहन का शुभ मुहूर्त बन रहा है और इस तरह से लगभग 1 घंटे 20 मिनट की ये अवधि रहेगी। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार होलिका दहन की रात को या अग्नि को पूजन सामग्री अर्पित करते समय आपको कुछ विशेष मंत्रों का जाप करना बहुत ही शुभ रहेगा। कहते हैं कि इन मंत्रों का श्रद्धा पूर्वक जाप करने से जीवन की तमाम तरह की परेशानियों से मुक्ति मिल जाती है और घर में सुख समृद्धि और खुशहाली आती है। ये मंत्र हैं, होलिका के लिए मंत्र है ओम होलिकाय नमः। आप जलती हुई अग्नि में जो भी पूजन सामग्री अर्पित कर रहे हो उस समय इस मंत्र का जाप करें। भगवान विष्णु के परम भक्त प्रहलाद जी के लिए भी मंत्र का जाप करना चाहिए, उनका ध्यान करना चाहिए। ओम प्रहलादाय नमः। और भगवान नरसिंह की इस दिन पूजा की जाती है, तो नरसिंह भगवान के लिए ओम नृसिंहाय नमः। इस मंत्र का सच्चे मन से आप जाप करें। होलिका की परिक्रमा करते समय भी इन मंत्रों का जाप किया जा सकता है। माँ लक्ष्मी जी धन की देवी हैं और जिन पर माँ लक्ष्मी जी की कृपा होती है उनको कभी भी धन की कमी नहीं होती और माँ लक्ष्मी जी को खीर सबसे ज़्यादा प्रिय है। तो आज होलिका दहन की रात को आप माँ लक्ष्मी जी को केसर, दूध और मखाने की बनी खीर का भोग लगाएं। इस उपाय को करने से माँ लक्ष्मी जी आप पर प्रसन्न होकर आपको सुखी और संपन्न रहने का आशीर्वाद देंगी। इस खीर का भोग लगाने के बाद आधी खीर का दान आप अगले दिन किसी जरूरतमंद कन्या को दान कर सकते हैं और बाकी का जो खीर है वो प्रसाद रूप में परिवार के सभी सदस्यों में बांटकर खुद भी ग्रहण करें। माँ लक्ष्मी जी को श्रीफल बहुत ही प्रिय होता है। श्रीफल यानी कि नारियल। तो होलिका दहन के दिन आप एक नारियल लें, ऊपर से फोड़कर उसमें मिश्री या फिर शक्कर भर दें और फिर उसे जलती हुई होलिका की अग्नि में अर्पित कर दें। इस उपाय को करने से आर्थिक तंगी दूर हो जाती है। नारियल को अग्नि में अर्पित करने के बाद होलिका की चारों तरफ 7 या 11 बार परिक्रमा जरूर करें। इस उपाय को करने से आपको धन की तंगी का सामना नहीं करना पड़ेगा। आज के दिन पान के पत्तों का भी अचूक उपाय किया जाता है। होलिका दहन से पहले पान के 7 पत्ते लेकर उन पर एक एक इलायची और एक एक लौंग का जोड़ा अलग अलग रख लें। होली जलाते समय पहले होलिका की परिक्रमा करें। हर बार परिक्रमा करने के बाद एक पान का पत्ता, लौंग के जोड़े और इलायची सहित जलती हुई अग्नि में चढ़ा दें। ऐसा 7 बार करें और धन प्राप्ति के लिए ये उपाय बहुत ही कारगर माना जाता है। होलिका दहन करने के बाद जब आप घर लौटें तो घर के मुख्य द्वार के दोनों ओर एक एक दीपक जरूर जलाएं। ऐसा करने से धन की देवी माँ लक्ष्मी आकर्षित होती हैं और आपको सुखी संपन्न बनाती हैं। गोमती चक्र धन की देवी को आकर्षित करने के लिए सबसे प्रिय माना जाता है, शुभ माना जाता है। तो होलिका दहन की रात को, होलिका दहन से पहले भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। आप 11 या 21 गोमती चक्र लेकर आसपास किसी शिव मंदिर में जाएं और चुपके से शिवलिंग के पास ये गोमती चक्र रख कर आ जाएं। आपको किसी भी प्रकार का कोई तिलक नहीं करना है। आप केवल इन गोमती चक्र को साफ पानी या गंगा जल से धोकर और शिवलिंग के पास रख कर आ जाएं। इस उपाय को करने से भी माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर बनी रहेगी। आपके घर में कभी धन का अभाव नहीं रहेगा। वैसे तो होलिका दहन को यानी कि जलती हुई होलिका को कोई भी देख सकता है, लेकिन मान्यता है कि जो नवविवाहिताएं होती हैं, जिनका अभी अभी विवाह हुआ है, ऐसी नवविवाहिताओं को होलिका दहन की अग्नि नहीं देखनी चाहिए। इसके पीछे कारण ये है कि अगर ऐसा कर लिया जाता है तो दाम्पत्य जीवन बहुत ही दुख भरा हो सकता है। पति पत्नी में हमेशा मतभेद बने रहते हैं और आपस में नहीं बनती है, प्यार भी कम रहता है। आज के दिन आपको क्या नहीं करना चाहिए ये भी जान लीजिए। होलिका दहन के दिन पुराने, फटे, गंदे, काले या नीले रंग के वस्त्र नहीं पहनने चाहिए। इसका नकारात्मक असर तन और मन पर पड़ता है। होलिका दहन करते समय यदि आप इस समय होलिका पर लकड़ियां अर्पित कर रहे हैं तो ध्यान रखें कि लकड़ियां हरी नहीं होनी चाहिए। सूखी हुई लकड़ियां ही अग्नि में जलाई जाती हैं।
होलिका दहन के लिए भूलकर भी पीपल, बरगद या फिर आम की लकड़ियों का प्रयोग ना करें। इनकी जगह पर आप होलिका दहन करते समय गूलर, नीम या अरंड के पेड़ की जो सूखी टहनियां या लकड़ियां होती हैं उन्हें जला सकते हैं। सुखी वैवाहिक जीवन के लिए आज के दिन भगवान श्री कृष्ण के साथ ही राधा रानी की पूजा करनी चाहिए और अबीर गुलाल अर्पित करना चाहिए। होलिका दहन के दिन होलिका में अग्नि जलाने से पहले आपको अग्निदेव की विधि विधान से पूजा करनी चाहिए। ये थी आज की वीडियो। अगर आपको जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जरूर कर लीजिएगा।